नारी शक्ति के लिए क्यों है खास ये 8 मार्च का दिन? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस इतना ही कहना है दिवस आज का समर्पित हर नारी को, है दिवस आज का समर्पित हर नारी को, माँ, बिटिया, बहन और बिटिया प्यारी को। हर दिन हम लोग इसी तरह मनाते रहें। और जो इस साल का थीम है अधिकार, समानता और सशक्तिकरण, तो इस दिशा में जो भी कई वैश्विक संस्थानों के द्वारा या हमारी सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें हम कितना प्रगति कर पा रहे हैं, किस स्तर तक आरक्षण वगैरह के माध्यम से भी हम लोग पहुँचे हैं, तो उसको हम लोग आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। और चूंकि यह महिलाओं के लिए समर्पित दिन है तो इसको हम लोग एक उत्साह के रूप में, कार्यक्रम के रूप में आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, डीपीओ मैडम के नेतृत्व में हम लोगों ने इस समारोह का आयोजन किया और सभी के सहयोग से समारोह भली भांति संपन्न हुआ है। लगता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। क्या लगता है कि यहाँ इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या वास्तव में नारी की पूजा हो रही है? अभी भी नारी की पूजा हो रही है। कोई ऐसा दानव है जो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन नारी की पूजा नहीं होती है तो ये धरती टिकी कहाँ से है। हम लोग नारी माने अभी भी धर्म चल है पृथ्वी पर, तब हम लोग टिके हुए हैं। जब जिस दिन नारी के साथ उतना पाप होने लगेगा उस दिन ये पृथ्वी की प्रलय होना निश्चित है, कोई इसे बचा नहीं सकता है। नारी अभी भी पूजी जाती है। आपका परिचय? मेरा नाम रामबुल देवी, सेवका पंडौर। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। नारी सशक्तिकरण, समानता और अधिकारों की लंबी लड़ाई का यह परिणाम, यह खास दिवस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा। महिलाओं के अचीवमेंट का जश्न मनाने, लैंगिक समानता की वकालत करने और समाज में महिलाओं की भूमिका को सम्मान देने के लिए समर्पित यह खास दिवस इंटरनेशनल विमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जा रहा है। महिलाओं का सम्मान सिर्फ एक परंपरा या औपचारिकता नहीं, बल्कि समाज की उन्नति और विकास की सबसे अहम बुनियाद है। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा ने समाज में महिलाओं के स्थान को कमजोर किया है। वहीं इसके विरोध में सामाजिक सुधार आंदोलन व सरकार की कानूनी पहल व जागरूकता कार्यक्रम चलाकर इसे समाप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इन सामाजिक कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने को लेकर समाज में सभी की सहभागिता अत्यंत जरूरी है। मधुबनी नगर भवन में दीप प्रज्वलन के बाद अपने संबोधन में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार द्वारा महिला हितों की रक्षा को लेकर जिले के सभी थानों में बनाए गए महिला हेल्प डेस्क, डायल 112 पुलिस बल में महिला पुलिस की भूमिका पर विस्तृत चर्चा किया गया और प्रकाश डाला गया। महिला महोत्सव के खास मौके पर जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाली महिलाओं को भी किया गया सम्मानित। एक और जहां सेवा निधि फाउंडेशन मधुबनी की निधि राज, शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय की श्रुति कुमारी, महिला विकास मंच की दीपशिखा, सखी बहन मैथिली मिथिला संगठन की किया मिश्रा को किया गया सम्मानित। वहीं दूसरी ओर 3 महिलाओं को दिया गया विशिष्ट पुरस्कार। शिवगंगा की बच्चियों को नायिका पुरस्कार से किया गया सम्मानित। इसके अतिरिक्त सभी सीडीपीओ को पोषण ट्रैक में उत्कृष्ट कार्य को लेकर किया गया सम्मानित। जिलाधिकारी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पौधारोपण अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। खास मौके पर प्रभारी डीडीसी नीरज कुमार, पुलिस उपाधीक्षक रश्मि, डीपीआरओ परिमल कुमार, श्रम अधीक्षक आशुतोष झा, सहायक निर्देशक आशीष अमन, डीपीओ आईसीडीएस, जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास बाल विकास सहित जिले के सभी प्रखंडों की सीडीपीओ की मौजूदगी देखी गई। कार्यक्रम के अंत में गुलाल लाकर एवं होली गीत गाकर महिलाओं द्वारा किया गया होली मिलन समारोह। इसका इतिहास रहा है। पहले महिलाओं को पूरी अधिकार नहीं थी, मतलब उनको मतलब आर्थिक रूप से असमानता था, उनको मतलब जितना मिलना चाहिए था वेतन बराबर नहीं मिलता था, काम के घंटे कम ज्यादा थे और फिर उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, संपत्ति में अधिकार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे महिलाओं में जागरूकता आई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
लगभग सभी को वोट देने का भी अधिकार मिला और धीरे धीरे महिलाओं में जागरूकता आई और उनको लगा कि हमको भी हम लोग सफलता प्राप्त किए हैं, उसको उत्सव के रूप में मनाना चाहिए और धीरे धीरे हर साल विकास करना चाहिए। इसीलिए हम लोग याद करते हैं 8 मार्च को, जो हम लोग पीछे का काम किए हैं उसके लिए याद करते हैं और उत्सव की तरह मनाते हैं और भविष्य में और भी जो कमियां रह गई उनको दूर करने के लिए। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का क्या थीम था? इस बार था कि समानता था, अधिकार समानता और ये सशक्तिकरण था। एक प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था महिलाओं को उत्सव के लिए, उनका उत्साह वर्धन हो, यही था। और कुछ महिलाओं को प्रशस्ति पत्र दिया गया, लड़की को नायिका पुरस्कार दिया गया, श्रुति कुमारी है। और उन्होंने दहेज प्रथा, बाल विवाह सभी क्षेत्रों में अपना अपना अच्छा, लड़की होकर भी अच्छा काम किया था, इसीलिए हम लोग वहाँ उनको स्टेट के भेजे थे, स्टेट ने वहाँ से मेडल दिया, यहाँ पर हम लोगों को पुरस्कार डीएम सर के हाथों उनको दिलवाए। और यही संदेश दिलाना चाहेंगे, जो हम तो बढ़ गए, हम थोड़े आगे बढ़े तो हम अपनी जितने भी पीछे की महिलाएं हैं उनको भी सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं और सब लोग मिलजुल कर देश का विकास करें, क्योंकि आधी आबादी जब तक हम लोग सबल नहीं होंगे तब तक देश का पूरा विकास नहीं हो पाएगा। हम DPO ICDS ललिता कुमारी। महिला विकास निगम के तहत सभी जिलाओं में महिला विकास निगम ने ये कार्यक्रम का आयोजन करवाया है। मैं जिला परियोजना प्रबंधक महिला एवं बाल विकास निगम। और 8 मार्च जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी वर्ष हम लोग इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और हमारे यहाँ हम लोगों ने आज डीएम सर की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम का आयोजन करवाया था नगर भवन में। और इसमें काफी तरह के आपको प्रोग्राम करवाए गए हैं। साथ ही साथ कुछ विशिष्ट महिलाएं जो गैर सरकारी NGO से थी, उनको सर के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है आज के प्रोग्राम में। और उसके बाद राष्ट्रीय बालिका दिवस में मधुबनी जिला से एक बच्ची श्रुति कुमारी जो चयनित हुई थी, उनको भी सम्मानित किया गया है आज इस स्टेज के माध्यम से। इसका थीम है नारियों के लिए कि अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। तो मुख्य तौर से इस चीज़ पे फोकस किया गया है कि हमारे समाज में अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको सामने आना जरूरी है, ताकि समाज की जो समानता है वो बना रहे। और पैरेलली दोनों चीज़ें जो है साथ चलेंगी तो शायद सोसाइटी बहुत आगे से तेजी से आगे बढ़ेंगी। अभी सहायिका हैं, लेडी सुपरवाइजर्स हैं और आपको सेविका हैं, उनको भी हम लोगों ने 2-2 को सम्मानित यहाँ पे किया है, ताकि ये मोटिवेशन उन लोगों को मिलेगा तो आगे जाके सभी अन्य जो सहायिकाएं या जो भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो मोटिवेशन उनको इससे मिलेगा और अगले वर्ष ये लोग भी बेहतर करेंगे तो हम उन्हें भी सम्मानित करने का यहाँ पे प्रोग्राम इसी तरीके से रखेंगे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे मोर। ला 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 ला, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो।